गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, द स्पेस आईएएस में आप सबका स्वागत है। देखिएगा, इस्लाम का उदय जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम का जो उदय हुआ अरब प्रायद्वीप से, और जो पहले प्रोफेट थे इसके वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। तो 570 में जो है प्रोफेट मोहम्मद का जन्म कब हुआ है ना? मोहम्मद साहब का 570 में हुआ इनका जन्म। और जब ये अपने अल्प आयु में ही थे, जब देखिएगा, और जब ये बहुत छोटे थे, अच्छा जन्म कहाँ हुआ? मक्का में। तो बहुत छोटे थे तो इनके जो अब्बा हैं और अम्मी, यदि इस्लाम में तो कहते हैं ना अब्बा और अम्मी, दोनों का इंतकाल हो गया। और अबू तालिब इनके जो चाचा जान थे उन्होंने देखभाल किया, अबू तालिब। तो इसके बाद क्या हुआ? जब 40 साल की अवस्था थे, अच्छा तो उसके पहले क्या है, इन्होंने बहुत सारा काम किया। और एक जो है विधवा थी खदीजा, तो उस जो विधवा थी उसने इसे अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्योंकि आप देखिएगा अरब वाला जो बेल्ट है वहां लोग व्यापार भी करते थे और सौदा होता था कि जैसे एक कोई सामान है यहां से लेकर यहां पहुंचा दो सौदा को, फिर वहां से पैसे लेकर आओ। तो व्यापारिक प्रतिनिधि इन्हें नियुक्त किया गया था एक विधवा के द्वारा, और बाद में उसी विधवा से इसने विवाह कर लिया, खदीजा। 40 साल की अवस्था में। गुड इवनिंग, क्या नाम है? राकेश कुमार, बड़ी अच्छी बात। तो देखिएगा 40 साल, हाँ 40 साल की अवस्था में एक जगह है हीरा गुफा। हीरा गुफा में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इसमें हुआ क्या? ये हीरा गुफा जो है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हीरा गुफा, ठीक है। अब ये पहाड़ी गुफा था हीरा। नंदन गुड इवनिंग। तो ये जो हीरा गुफा है ये कैसा था? ये पहाड़ी गुफा था। अब यहां पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, यहां पर। और उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अभी कौन आया ज्ञान देने के लिए? जिब्राइल। कहते हैं अल्लाह के एक प्रतिनिधि, एक व्यक्ति आया, जिब्राइल। तो जिब्राइल ने इन्हें आया, जिब्राइल, ये थोड़ी जानना चाहिए इस्लाम के बारे में भी। जिब्राइल ने आया, इनको जो है ज्ञान दिया, पैगंबर अल्लाह के बारे में ज्ञान दिया। अब ये क्या हुआ? जब ज्ञान की प्राप्ति किए तो आसपास के क्षेत्रों में जाते थे और बोलते थे कि अल्लाह एक है, हम लोग उनके संतान हैं। अब ये नबी हो गए, नहीं मतलब था सिद्ध पुरुष। अब ये क्या हो गए भाई? ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? ये हो गए नबी, यानी सिद्ध पुरुष। अब ये सिद्ध पुरुष हो गए, ये ज्ञान की प्रचार कर रहे हैं चारों तरफ जाकर, कह रहे हैं अल्लाह जो है एक है। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? अपने उपदेशों को देने लगे। पहली जो शिष्या इनकी पत्नी बनी। और इसके बाद जब देखिएगा जो स्थानीय लोगों ने इनका विरोध किया, और बात है कब की? बात है 622 सीई की। इन्हें मक्का छोड़ना पड़ा। कविता गुड इवनिंग। और मक्का छोड़कर इन्हें कहां जाना पड़ा? यासरीब।
यही यासरीब कहलाया मदीना, नबी का स्थान। और इसको कहा जाता है हिजरी संवत। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हिजरी संवत क्या है, तो यही है। हिजरी संवत क्या है? उस समय को कहा जाता है जब ये मक्का से कहां गए थे? मदीना। ठीक है, 622। इसे ध्यान दे दीजिएगा। लिखेगा है हिजरी संवत का अर्थ है मक्का से, या हिजरी संवत का अर्थ है डैश, पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना की यात्रा किया जाना। अब यहां आइए, जब आप देखिएगा इस्लाम को, तो इस्लाम क्या मानता है? इस्लाम मानता है एकेश्वरवाद को, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करता है। एकेश्वरवाद में आस्था, इनका आस्था किसमें है? एकेश्वरवाद में आस्था है इस्लाम का। और यानी एक ईश्वर में जब ये एकेश्वरवाद होगा तो इसका मतलब क्या है? बहुदेववाद का विरोध करेगा, मूर्ति पूजा का विरोध करेगा। अब यहां पे एक है इस्लाम के 5 तत्व। अब ये 5 तत्व इस्लाम के है क्या, ये पूछा जा सकता है। कलमा यानी अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास, यानी अल्लाह एक है और उसके जो पैगंबर है, उसके जो प्रतिनिधि है, उसमें विश्वास। नमाज यानी 5 वक्त का, या आप ये कहते हो 5 बार दिन में नमाज अदा करना। नमाज यानी प्रेयर है इस्लाम का, 5 बार अदा करना होता है प्रत्येक मुसलमान को। प्रार्थना, जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारा है। जैसे सुबह कीजिएगा तो कहते हैं फजीर, जोहर, मगरिब, असीर, मगरिब, ऐसा। तो 5 बार नमाज अदा करना होता है। जो तीसरा चीज है वो क्या है? बहुत खूबसूरत चीज है, जकात। जकात का मतलब होता है दान, यानी प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में जितना आप आय अर्जित करते हैं उसका एक भाग दान देना होता है। कुल आय का एक निश्चित अनुपात कुल आय का एक निश्चित अनुपात प्रत्येक मुसलमान द्वारा अदा करना अनिवार्य है। ठीक है,
एक आता है सदका, इसी से रिलेटेड है, जकात से रिलेटेड एक है सदका। सदका का मतलब होता है किसी पवित्र दिन या त्योहार के दौरान किया जाने वाला दान। अच्छा, जकात कुल आएगा 1/40 भी हो सकता है या 2.5%। ठीक है, ये तो तीसरा है। चौथा क्या है? रोजा, यानी व्रत। पांचवा क्या है? हज। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार मक्का की यात्रा आवश्यक। चलिए, यानी लेकिन एक बात रखिएगा, हिंदू और इस्लाम में यह अंतर है कि इस्लाम कहता है कि आप जो मक्का जाओगे तो याद रखिएगा ये पैसा आपका अपना होना चाहिए, उधार लेकर नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे अंदर बड़ा अच्छा है कि भाई उधार लेके भी चलो, अड़ोसी पड़ोसी से वैष्णो देवी जाना है, कुछ काम देगा। तो ये 5 याद रखिएगा। पहला क्या है? कलमा। दूसरा क्या है? नमाज। तीसरा क्या है? जकात। चौथा क्या है? रोजा। पांचवा क्या है? हज। अब आइए 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। मैं हिंदू धर्म का भी लिखवाऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो। इस्लाम के सिद्धांत, एक ईश्वरवाद में आस्था, मूर्ति पूजा का विरोध, तीसरा क्या है? वो बात अलग है कि खुद बाद में इसमें भी जाति प्रथा आ गया, लेकिन शुरुआत में जाति प्रथा का विरोध। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। लिख लीजिएगा। अवतारवाद का विरोध। और अल्लाह एक ही है, बाद में पैगंबर है, यानी उसके प्रवर्तक।
आइए कुछ शब्द है इससे रिलेटेड। आगे मिलेगा तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन कुछ शब्द पता होना चाहिए। जैसे कुरान, कुरान मतलब क्या आता है? इस्लाम का, जैसे कैसे हमारा वेद है, भगवत गीता है, पवित्र पुस्तक है, होली बुक ऑफ इस्लाम, कुरान सुने होंगे। एक 114 सूरा या अध्याय में विभक्त है। लिख लीजिएगा। दूसरा है हदीस, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, ठीक है बेटा। चलिए, एक बड़ा अच्छा शब्द है तीसरा में, गाजी। तीसरा शब्द देखो तो, गाजी का जो उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था गाजी का, वो था महमूद गजनबी। मतलब होता है कि अर्थ जो होता है इसका, विधर्मियों, ऐसे अर्थ। विधर्म, ऐसे लिखिए, दूसरे धर्म के, यानी काफिरों का, लोगों का कत्ल करने वाला। लो भैया, हाँ मैंने बहुत दिन बाद देखा राकेश, हाँ बहुत दिन बाद में देखा। ये योद्धा के साथ साथ क्या होते, योद्धा के साथ साथ धर्म के रक्षक भी होते थे, धर्म रक्षक भी होते थे। दरअसल क्या है, गाजी क्या होते, सेना में भर्ती होते। तो ये सेना में भर्ती होते तो क्या है, गाजी जो सेना में भर्ती जब होते तो इनको नियमित वेतन नहीं मिलता। नियमित वेतन, इन गाजियों को नियमित वेतन नहीं, बल्कि कैसे, खुम्स में हिस्सा। अब आप बोलोगे खुम्स क्या है, अभी बताएंगे।
युद्ध में जब आप लड़ते हो और जो जीतने के बाद जो लूटपाट में जो धन मिलता है, चलिए, गुड इवनिंग अंशु। यानी नियमित वेतन नहीं, खुम्स में यानी युद्ध में लूटे हुए पहला व्यक्ति जो गाजी का उपाधि लिया, धारण किया, कौन है? पहला व्यक्ति कौन है? महमूद गजनवी। लिख लीजिएगा इतना पहले। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दिल्ली सल्तनत में जो गाजी की उपाधि धारण किया, उपाधि करने वाला कौन है? किसने गाजी की उपाधि धारण की? एक गियासुद्दीन तुगलक, प्रथम शासक था। दूसरा चौदह सौ 91 और मुगल काल में किसने किया? बाबर। बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण किया था। चलिए, कितने नंबर पॉइंट था ये? तीसरा था गाजी। गाजी के बाद देखिएगा आएगा खुम्स। युद्ध में लूटे गए माल। जब इस्लाम अटैक करता तो युद्ध में जो मिलता, तो सिद्धांत में क्या था? 4/5 सैनिकों का हिस्सा, और 1/5 राज्य का। परंतु क्या हुआ? 1 और 2, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों ने क्या किया? 4/5
राज्य का हिस्सा, मतलब उलट दिया, और एक पद 5 सैनिकों का। ये पूछता है चलिए अब आते हैं 5वां जजिया। जजिया का नाम सुने होंगे, रजिया मत समझ लीजिएगा। एक धर्मनिरपेक्ष कर, गैर मुस्लिमों से सैनिक सेवा के बदले लिया जाने वाला कर। बहुत बच्चों को नहीं पता है कि जजिया एक कैसा कर है, निरपेक्ष कर, धार्मिक कर नहीं है ये। जैसे क्या है कि जो इस्लाम का जब उदय हुआ तो इस्लाम के लोग एक क्षेत्र में रहते थे, सारे कबीले बनाकर। तो कोई अगर बाहर का कोई आदमी अगर रहना चाहता विधर्मी, तो उस क्षेत्र को कहा गया जिम्मी। उन्हें क्या कहा गया, इन लोगों को जिम्मी। तो आप लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा इसी के नीचे, पूछता है, देखिए इस्लामिक राज्य में केवल मुसलमानों को रहने का अधिकार था या इजाजत थी, केवल मुसलमानों को रहने की इजाजत थी। यदि कोई गैर मुसलमान, केवल मुसलमानों को ही, इस्लामिक क्षेत्र में केवल मुसलमानों को ही रहने की इजाजत थी। यदि कोई गैर मुसलमान इस क्षेत्र में रहता तो वह जिम्मी कहलाता, और उसे जजिया देना अनिवार्य था। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। एक नोट करके लिखेगा इसी के नीचे, गहरवालों ने, कन्नौज वाला, फिर जयचंद के क्षेत्र, गहरवालों ने भी अपने राज्य में मुसलमानों से तुरुस्क दंड नामक कर वसूला। तुरुस्क दंड,
अब जजिया के थोड़ा इतिहास जान लीजिए कि भारत में कब लगा, ये लिख लिया होंगे। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम सिंध के देवल, जगह है सिंध के देवल में मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में अटैक किया था, कासिम द्वारा जजिया कर लगाया गया। सबसे पहले जजिया लगाया गया था, सबसे पहले। इसके बाद देखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने, ये किसका का था? दिल्ली सल्तनत का था। अभी पढ़ेंगे। इसने क्या किया? ने जजिया को खराज से खराज एक भू राजस्व जब वसूला, यानी जजिया भू राजस्व के साथ वसूला जाता था, जिसको खराज कहते हैं हिंदुओं से। तो जजिया को खराज से क्या किया गया? मुक्त किया गया, या मुक्त कर एक पृथक कर बनाया गया। ठीक है। चलिए एक बात बता दे, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कर लगा दिया दिल्ली में। अब ब्राह्मणों पर लगा दिया तो ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। अच्छा, उसने गलत क्या लगाया? कहीं नहीं था कि ब्राह्मणों को, दरअसल ब्राह्मण के विशेषाधिकार पे चोट किया उसने, कहीं नहीं लिखा था। देखो यार, जो वृद्ध व्यक्ति है वो जजिया से मुक्त था, अपंग मुक्त था, स्त्री मुक्त था, बच्चे मुक्त थे। तो ऐसा नहीं कि जजिया सब पे लगाया जाता था। देख पॉइंट लिखेगा, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के, सब जगह नहीं लगाया था, दिल्ली के, इसको सीधा कर दे, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ऐसा करने वाला प्रथम शासक, भारत में प्रथम शासक था, मतलब दिल्ली सल्तनत का। अरे कहीं नहीं था कि ब्राह्मण पे जजिया नहीं लगाना। याद रखिएगा, जजिया सब पे नहीं आरोपित किया जाता था। अगर कभी आ गया क्वेश्चन तो यह ध्यान देना है आपको। और बता दें, जब यहाँ के लोगों ने, ब्राह्मणों ने हड़ताल किया, भूख हड़ताल कर लिया दिल्ली में कि भैया हमसे ब्राह्मण से जजिया ले रहा है, तो यहाँ के नागरिकों ने बोला कि मैं अदा करूंगा इन ब्राह्मणों के लिए जजिया। अब अलग अलग देखिए, कश्मीर में जजिया कौन लगाया? सिकंदर शाह ने। और हटाया किसने? हटाया इसका पुत्र जैनुल आबदीन
पूछता है अहमदाबाद गुजरात में, ये ऐसे लिख दो, अहमदाबाद क्या, गुजरात में सबसे पहले कौन लगाया? अहमद शाह ने। मुगल काल में 1564 में अकबर द्वारा हटाया गया। 1575 में कुछ जगह पे लगाया गया था। पुनः लगाया गया। पहले इतना लिखिएगा। फिफ्टीन 80 में समाप्त किया। कुछ क्षेत्र में लगाया था अकबर ने, मुगल काल में पूरे क्षेत्र में नहीं लगाया था। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया लगाया गया। एक और देखना बेटा, जहांदार शाह मुगल था, मुगल शासक 1712 और 13 के दौरान मंत्री जुल्फिकार खां एवं असद खां के कहने पर हटाया। ये नाम पूछता है, ये नाम पूछेगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, किसके कहने पर। फारुखसियर ने 1713 में जजिया हटाया और पुनः 1717 में लगाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये पूछता है। बाकी सब मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं बस। चलिए अब लास्ट लिखिए, मिर्जा राजा सवाई
जय सिंह के अनुरोध पर मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया हटाया। मेरी तबीयत 2 दिन से खराब थी लक्ष्मी, अब जो है पहले से बेटर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं खलीफा क्या है और बादशाह, ये तो हमने बता दिया। अब आइए खलीफा क्या शब्द है, तो क्या कितना नंबर शब्द नंबर था ये, छठा होगा। इस्लाम का आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर, सत्य प्रकाश। अब ये देखिए, कहते पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने किसी उत्तराधिकार की नियुक्ति नहीं की। नहीं की। जब इन्होंने उत्तराधिकार की नियुक्ति नहीं की, देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने किसी उत्तराधिकार की नियुक्ति नहीं की। इनके शिष्य अबू बकर क्या बनाया गया, अबू बकर को प्रथम खलीफा बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ले लीजिएगा। ये क्रम पूछता है, प्रथम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हजरत अली।
बता रहे हैं शिया और सुन्नी क्या है। यहीं पे लिखिएगा नोट करके लिखेगा लिखेगा पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री, पहले लिखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा फातिमा का विवाह, फातिमा का विवाह चौथे खलीफा हजरत अली से हुआ था। तो होता क्या है कि ये शुरुआत का है, ये है शिया और सुन्नी मुसलमान यहीं से हुआ। ये लोग क्या है, कहते हैं कि सुन्नी मुसलमान, ऐसे लिखेगा प्रथम 3 खलीफा को नहीं मानते। उनका कहना है कि वास्तविक खलीफा तो हजरत अली से हुआ है। ध्यान देना बेटा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा ये। कहते हैं बेटा अबू बकर उमर उस्मान, हमने पहले ही बताया था कि शुरुआत के जो खलीफा थे, क्योंकि पैगंबर ने अपने उत्तराधिकार की नियुक्ति नहीं की तो उनके शिष्य था कौन, अबू बकर, इसको बना दिया गया खलीफा और इसके बाद 3 आदमी खलीफा बना। तो चौथा खलीफा तो जो हजरत अली, इनकी शादी हुई किससे, इनकी शादी हुई थी फातिमा से। तो ये जो फातिमा के जो पति थे सो है हजरत अली और इनके समर्थक, वो कहते हैं वो लोग नहीं था, वो लोग गलत आदमी था। मेन तो ये लोग कहलाए सुन्नी और ये ऊपर के कहलाए, इनके समर्थक कहलाए शिया। पहली चीज, ठीक है। एक मिनट बेटा, ये रुक जा, इसको कर दो सुन्नी, इसको कर दो शिया। हाँ ये शिया हो जाएगा, मैं उल्टा लिख दिया था, ठीक है। इसमें एक चीज लिखो, सुन्नी ऐसे होता है ना, नोट करके यहां एक चीज लिखो, नोट में एक चीज लिखो। हाँ उल्टा हो गया था, सॉरी। लिखेगा सुन्नी मुसलमान, ले लीजिएगा 2-3 अंतर। सुन्नी मुसलमान, मैं सोचा सही लिख दिया गलत। सुन्नी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद उनकी शिक्षाओं पर आधारित हदीस और कुरान को मानते हैं। उनकी कुरान को मानते हैं। जबकि शिया मुसलमान
जबकि शिया मुसलमान प्रथम तीन खलीफाओं को नहीं मानते, प्रथम तीन खलीफाओं को नहीं मानते। शिया मुसलमानों का कहना है कि शिया मुसलमानों का कहना है कि प्रथम तीन खलीफाओं का संबंध, शिया मुसलमानों का मानना है कि प्रथम तीन खलीफाओं का संबंध पैगंबर मोहम्मद के परिवार से नहीं था, पैगंबर मोहम्मद के परिवार से नहीं था। इसीलिए वे वास्तविक रूप से खलीफा के पद को पाने के हकदार नहीं थे, खलीफा के पद को पाने के हकदार नहीं थे। एक और पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिखना है बेटा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। लिखे, शिया मुसलमान और सुन्नी में मुहर्रम मनाने से लेकर नमाज पढ़ने तक में अंतर पाया जाता है। जहां सुन्नी मुसलमान हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं, वहीं शिया मुसलमान हाथ जोड़कर नमाज पढ़ते हैं, हाथ जोड़कर नमाज पढ़ते हैं। एक और पॉइंट लिखेगा, सुन्नी मुसलमान शियाओं के द्वारा मुहर्रम के दौरान रोने की प्रथा या ताजिए निकालने की प्रथा को, रोने की प्रथा या ताजिया निकाला जाता है। करबला में शहादत दिए थे, सुने होंगे, हजरत
सॉरी इमाम साहब के बेटे हुसैन की शहादत को मनाया जाता है। तो वही कर रहा है कि ताजिए निकालने या रोने की प्रथा को अनुचित या गलत बताते हैं, गलत बताते हैं। दरअसल क्या है, इमाम साहब के बेटे थे। जब आप देखिएगा मुहर्रम इमाम के बेटे हुसैन की शहादत को कि बच्चे महिलाओं सबको कत्लाम कर दिया गया था, और करबला, करबला जो है इराक में स्थित है, वहां पे किस प्रकार से कुरानी ये क्या नाम है शहादत हुई थी हुसैन साहब का, सुने हो ना, हसन हुसैन। तो हुसैन की जो शहादत थी उसी शहादत पे मनाते हैं मुहर्रम। तो जो सुन्नी है वो क्या कहता है कि इस शहादत के दौरान जो आप ताजिया निकालते हो, तो ताजिया निकालना एक प्रकार का मूर्ति पूजा है, तो आप ये गलत करते हो। जो मातम मनाते हो ये भी गलत करते हो। तो देखिएगा कई बार क्या होता है कि जो सुन्नी लोग हैं ये सियाओं के साथ मिलकर क्या करता है, शामिल होगा मुहर्रम में सुन्नी, लेकिन सॉरी ताजिए से दूर रहता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, चलिए हाँ, सिया एक पॉइंट में लिखिएगा, सुन्नी प्रमुख देश, सुन्नी प्रमुख देश, लिखिएगा पहला लिखिएगा सुन्नी में सऊदी अरब, यूएई, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि। सिया में लिखिएगा सर हुसैन कौन था, इमाम साहब का पुत्र था। इमाम जो है कौन थे, पैगंबर। लिखेगा सिया में इराक, ईरान, बहरीन, चलिए देखिए, अगर मेन देखेगा जो मेन है विवाद का विषय कि हजरत साहब का मेन उत्तराधिकारी ये लोग नहीं थे, तो नहीं माना गया इनको। मेन ये थे, इनके दामाद थे, तो यहां से माना गया। ठीक है, तो सिया और सुन्नी का विवाद था, कई बार पूछा जाता है। चलिए एक एक क्वेश्चन एक और है, खलीफाओं का केंद्र या वंशजों का क्रम पूछता है। पहला है उमैयद खलीफा। इसका केंद्र कहां था, मदीना। अब्बासी खलीफा, मतलब यहां का केंद्र कहां था, बगदाद। लिख लीजिएगा।
तीसरा है ममलुक खलीफा, इसका केंद्र था मिस्र। चौथा है ओटोमन, मिस्र मतलब काहिरा है इसका। और यह है ओटोमन खलीफा तुर्की, लिख लीजिएगा। एक और चीज देखिएगा, ये तो हो गया खलीफा। इसके बाद आएगा तो सुल्तान कौन होता है और बादशाह। तो जब आप सुल्तान की बात करते हो तो सुल्तान का मतलब है जो शासक, इस्लामिक शासक, खलीफा की सत्ता को मानता है। और बादशाह किसी भी बाह्य सत्ता को नहीं मानता, उसको क्या कहते हैं, बादशाह। तो इसका उदाहरण कौन है, एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत। अच्छा, इसका उदाहरण कौन है, मुगल। ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा। अब आते हैं, ये तो हो गया। अब आइए सिंध पर अरब आक्रमण। सात 712। दरअसल क्या है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। सिंध पता है पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा है, तो कहते हैं कि 712 के पहले अरब से भारत का कोई संपर्क नहीं था। तो अलग अलग लोग, हमने पहले ही बताया। हालांकि कहते हैं जब दूसरा खलीफा था, नाम था उमर, हम बताए अबू बकर उमर, तो कह रहा है कि उमर के समय में कुछ इस्लाम के लोगों ने बंबई के थाने है ना जगह, वहां पे अटैक किया था, लेकिन असफल हो गया बंबई के थाने पर। लेकिन 712 में क्या हुआ, दो अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम या ये धर्म प्रचार करना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, सिंध का एक शहर था, एक बंदरगाह था देवल,
तो कुछ अरब के जहाज जो है, कुछ अरबी जहाज श्रीलंका से देवल से गुजरा, जो सिंध का, अब सिंध जो जगह था, हमने कहा ना कि सिंध एक जगह है, इसका प्रांत था, इस यहां हिंदू राज्य था, ब्राह्मण शासक। शासक कौन था? ब्राह्मण। चाच संस्थापक था, और इसी का पुत्र था दाहिर। तो इसी के समय में क्या हुआ, कुछ अरब का जहाज कहां से गुजरा? देवल से। तो वहां पर समुद्री डाकुओं ने क्या किया? अटैक कर दिया, और यही तात्कालिक कारण था। तो इसमें लिख लीजिएगा, तात्कालिक कारण, सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था? ले लीजिएगा। लिखिएगा, सिंध में अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण, अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण राजा दाहिर के समय, राजा दाहिर के समय कुछ अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा, कुछ अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना था। समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना था। देवल को दाभोल भी कहा जाता है, दाभोल द्वारा लूटा जाना था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, माना जाता है कि इराक के सूबेदार हज्जाज ने इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा। राजा दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा। जिसे दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात हज्जाज ने खलीफा से अनुमति प्राप्त कर, देखिए मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि ये जानकारी का चीज है कि पहला आक्रमण कैसे हुआ। खलीफा से अनुमति प्राप्त कर क्रमशः तीन सेनापतियों को भेजा, या 3 सेनापतियों को भेजा पूर्ण विराम। प्रथम 2 सेनापतियों के असफल हो जाने के पश्चात, 2 सेनापतियों के असफल हो जाने के पश्चात एक 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। असफल हो जाने के पश्चात 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कासिम ने 711-12 में मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना में ऊंट अश्वरोही सेना, या उसकी सेना में ऊंट अश्वारोही एवं पत्थर फेंकने वाला मंजनिक था। मंजनिक यानी शिला प्रक्षेपास्त्र। इस आक्रमण में राजा दाहिर के विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम को जाटो, मेरो और बौद्धों ने सहायता प्रदान की। जाटो, मेरो और बौद्धों ने सहायता प्रदान की। एक और पॉइंट लिखेगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर देवल या दाभोल में लगाया। दूसरा लिखेगा, कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए दाहिर मारा गया। कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए दाहिर मारा गया और उसके पश्चात उसकी पत्नी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उसकी पत्नी सुनो यार, बेटियों को उठा लिया, बता क्या रहे हैं बेटी बेटा, लिखो पहले। रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हारता देख उसने जौहर कर लिया। एक और पॉइंट लिखेगा, यह भी कहा जाता है कि दाहिर की दूसरी पत्नी
दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ी से उत्पन्न दो पुत्रियों, लाड़ी से उत्पन्न दो पुत्रियों सूर्या और परमल देवी, सूर्या और परिमल देवी को, या परिमल लिखिए सीधे, परिमल को कासिम ने अगवा कर, परमल को, परमल कहते हैं, परमल को अगवा कर, कई जगह परमल मिलेगा, कई जगह खलीफा को भेंट किया गया, खलीफा को भेंट किया गया। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, कई बार कहा जाता है कि हज्जाज ने, जो हज्जाज का दामाद सूबेदार जो था, उसका दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। तो बहुत सारा इसका है, हमें उतना नहीं जाना है। कहा गया कि कासिम को मृत्युदंड दे दिया गया क्योंकि उसने खलीफा को इन दोनों लड़कियों को भेंट करने से पहले उसके साथ इसने जबरदस्ती किया था, इसलिए क्या किया, इसको मृत्युदंड दिया। हमारा वो सब काम नहीं है। एक पॉइंट लिखिए, लास्ट लिखेगा, सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पद पर आसीन किया। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रहने दीजिएगा, कल हम लोग मिलेंगे, पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है 2 दिन से ठीक नहीं थी, अब ठीक है, तो धीरे धीरे ठीक होगा, है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, बता दे रहे आपको क्या, कल आपकी दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में जानने की आवश्यकता थी कि सिया क्या है, नमाज क्या है, ये सारी चीजें जो है, और तब ज्यादा दिन लगेगा नहीं, है ना, आपके सप्ताह में खत्म हो जाएंगे। तो कल मिलेंगे हम लोग, सही बच्चे हो, गुड नाइट। ठीक है, ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने दीजिएगा, कल मिलेंगे हम लोग।